आएंगे। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हो सकते हैं, अलग अलग सामाजिक संगठन से हो सकते हैं, अलग अलग, लेकिन इस मुद्दे पे हम सब लोग एक हैं और मिल करके संघर्ष करें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। हम लागत 15 मिनट पहले आए। हमारे छोटे भाई हैं बगल के, निखिल नाम है इनका, और काफ़ी बचपन से इनका परिवार जुड़ा है। लेकिन देखिए, ये भी नौजवान जो है अपने संघर्ष के बदौलत, अपनी मेहनत के बदौलत समाज में एक स्थान बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वो बटरिंग वाला एक अक्सर ये भी कहा जाता है कि फलाने तो बड़ा घमंडी है। हमको बड़ा अच्छा लगता है जब समाज के नौजवान को कोई कहता है घमंडी है, तो इसका मतलब वो अपने सिद्धांतों पे जी रहा है, वो सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता रखता है, हिम्मत रखता है। वो लोग चाहते हैं कि दलित समाज के नौजवान बटरिंग करना शुरू कर दे, पाड़े भैया करना शुरू कर दे, बाऊ साहब करना शुरू कर दे। हम सभी लोग बसपा पार्टी के लिए काम करते थे। हमारे समाज में बच्चा जिस दिन पैदा होता है उसी दिन बसपा ज्वाइन कर लेता है, अलग से ज्वाइन कराने की जरूरत नहीं पड़ती। ये साथी को देख के हमको याद आ रहा है, निखिल को, ये बेचारा जो है पार्टी में है ना। देखिए, हम इसलिए बता रहे हैं, बताने का मतलब ये है कि समाज के नौजवान थोड़ा सा प्रेरणा ले। साथ ही सेक्टर में जो है पदाधिकारी बनने के लिए तो हमारे पास अक्सर फोन करते थे, रात में व्याकुल होते थे कि भैया ये क्या होगा। तो ये नौजवान जो है, अच्छा कुछ ऐसा है उस पर नहीं जाना जाएंगे, आज वो वक्त नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी की किसी आलोचना किया जाए। ये आदमी किसी सावंत का दरबार करना उचित नहीं समझा। का भैया बोले ना, लेकिन हमने कहा हाँ ये समस्या तो है। तो आदमी जो है दूसरा रास्ता अख्तियार किया, दूसरा तरीका अपनाया, और जो है आज निखिल ये सब आपकी मेहरबानी। कल आप लोग जो गए थे थाने पे, वहाँ पे क्या वार्ता हुई प्रशासन के बीच या विपक्षी के? प्रशासन के बीच कोई वार्ता नहीं हुआ, समझौता करवाने पे तुले हुए थे, किसी कारण से निकल के वहाँ से, ठीक है। जब बाहर निकल गए, रिंकी गौतम थे भी बाहर निकल गए, तो जो त्र्यंबक तिवारी जिला अध्यक्ष थे उनके द्वारा बुलाया गया। तो सही है कि इनके विभाग के लोग से किसी से बन नहीं रही है, सबकी है। उन्होंने कहा यार अगर मेरे ऊपर तुम भरोसा करते हो तो हमको ज़्यादा नहीं 3 से 4 रोज का समय दे दीजिए। तो कल आ रहे प्रधानमंत्री हैं, वो चले जाते हैं और जो भी कार्रवाई होता है जैसे आप कहते हैं मैं करवाता हूँ। अच्छा, इसमें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सुन लीजिए जो उनकी बात है। तो मुझे ये लगा कहीं न कहीं शासन सत्ता का कहीं दबाव चल रहा है जी, मेरे दिमाग में कहीं न कहीं शासन सत्ता का दबाव चल रहा। हम कितना भी धरना प्रदर्शन या कोशिश कर लें रात भर, तो वो चीज़ होने वाला नहीं है। तो जो मेरे साथ थे, मैंने सबको लेके आया, तो मेरे प्लान में वही था कि जब यहाँ से नहीं होगा मैं आगे से करूँगा। तो मेरे साथ लोग विनोद जी, ये बात हमारी टेलीफोनिक भी हुई थी। क्या हुआ, जैसे इनके साथ जो घटना घटी उसमें इफबट तो है नहीं, घटना स्वाभाविक लगती है ना, 200% घटना स्वाभाविक है। और जब भाजपा का जिलाध्यक्ष आया और टांडा SDM आए और 1-2 उनके साथी आए होंगे, CO आया, तो वो घटना भी स्वाभाविक लग रही है कि साथी दबाव में आ गए, 200% दबाव में आ गए। और इनको इस बात के लिए प्रेशर किया गया कि भाजपा सरकार है, अपना महिमा मंडन की इसमें धरना उड़ना से। ये भी जान लीजिए उसमें क्या है मामला। शाम को जब हम थाने गए FIR की कॉपी लेने, 5 बजे के आदेश तक FIR हो जाना चाहिए। इनके द्वारा जो है मतलब गुम्मा वो तो ऊपर चलवा दिया ना। अब वो जो वहाँ के दरोगा साहब है वो गेम खेलना चालू कर दिया। उनका गेम षड्यंत्र किया गया, अब उसमें फंसा दिया गया। तब भी हम जाने के लिए तैयार हैं। अरे बहुत दिन भर पुलिस वाले अथक प्रयास किए ले जाने के लिए, लेकिन हमारी जनता वहाँ किसी ने ले जाने नहीं। शाम को जब 7 बज गया तो मजिस्ट्रेट की गाड़ी आई, 4-6 पुलिस वाले। जैसे ये अंदर हले कि क्या कहा उन लोगों से, अंदर 100-150 आदमी। उसके बाद तुरंत उन लोग निकल करके वहाँ से अद्धा गुम्मा फेंकना शुरू कर। जनता रोड पे थी, वहाँ तो कुछ था नहीं हम लोग पास। तो लग रहा है बीमारी वाले का नहीं ऊपर से उन्हीं लोगों ने किया, ऊपर लोग थे नगर पंचायत में।
ये तो आरोप लगा रहे हैं ना प्रशासन वाले और मीडिया बंद है, कहीं रिकॉर्ड में है उनके। नहीं जब इधर के लोग मौके पे विनोद जी के पिताजी हैं वो। फेंक नहीं गया था हम तक पुलिस वाले क्या किए, डंडा लेकर के हम लोग खदेड़ने लगे। अरे किसी को मारा भी है। अरे अंदर रखा हुआ नगर पंचायत के अंदर जो है साइड में ये रहा चाचा, ये प्रशासन की टैक्टिस है। ये लाठी उठी भाज करके वो प्रेशर में लेना चाहती थी आप लोगों को, दबाव में लेना चाहती थी, और जो भी जिसका नाम वाम लिया जा रहा है कि जिससे वो लोग भी दबाव में आ जाएं, है ना। और इनको जो बताया, जैसे ये बार बार साथी कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होता, सरकारवा किसी की भी होती है, तो हम लोग ऐसे संघर्ष की बदौलत कई काम कराया गया है। वो इशू वो मैटर नहीं करता है। हम लोग को अपना जो है संघर्ष जो है दर्ज कराना होगा। हमको लगता है कि प्रशासन, देखिए दो बात में पहले भी अभी कह रहा था कि समय और जगह का बड़ा इम्पोर्टेंस है ना। क्योंकि ये साथी पॉलिटिकल हैं, तो ऐसे विनोद मनोज तमामों लोग हमारे समाज के नौजवान मार खा रहे हैं, रोज पीटे जा रहे हैं, लेकिन वो जगह ऐसी थी, ये साथी जनप्रतिनिधि है और चूंकि चेयरमैन ऑफिस की बात है और पीटने वाला चेयरमैन है, तो ये मामला वायरल हो गया, नहीं तो वायरल नहीं होता है। तो ये बात हो गई जगह की। अब जो समय की बात है कि वो लोग कह रहे हैं कि जैसे अभी आप साथी कह रहे थे कि मोदी, सही बात है, इसमें मोदी और मुख्यमंत्री से क्या मतलब भाई। मुकदमा तो दर्ज करेगा कोतवाल भी नहीं, वो वहाँ के हेड मुकर्री जो दर्ज करेगा, मुंशी दर्ज करेगा, वो लिखेगा। लेकिन इस जो है, जैसे आज हम लोग साथी आए, सब भाई लोग आए हैं, तो ऐसा तो हम लोग रोज आएंगे नहीं, आप लोग भी अपना अपने काम में लग जाएंगे। तो ये उनका टैक्टिस है कि समय थोड़ा सा खिसके। जैसा ही बार बार साथी के दिमाग में अभी भी गलतफहमी, ये अंदर से अपना जानते होंगे कि उससे किसी बन नहीं रही है। कल भी हमसे फोन पे बता रहे थे, आज भी बता रहे हैं कि उससे बन भले न किसी से नहीं रही है, बन किसी से भले नहीं रही है, लेकिन जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं उनको भी ये बात पता होगी कि हमको ऊपर जवाब देना पड़ेगा कि आज ये कैप्टन तुम्हारे जिले में हो क्या रहा है। बन नहीं रही, वो उनका उससे हम लोगों को क्या लेना देना है, वो उनका इंटरनल मैटर है। बन रहा है नहीं बन रहा है, और ये सब कहा के नहीं बन रहा तो FIR कराओ ना, है ना, नहीं बन रहा तो कराओ। ये सब वो सब झांसा देंगे। देखिए पंचायत साहब, मैं आपकी बात काटना चाहूँगा। जैसे अब विनोद जी का ये मामला, विनोद जी आगे क्या करना चाहते हैं? समाज आपके साथ में है, भीम आर्मी मैं करना चाहता हूँ भैया उनके खिलाफ जितना भी मेरे से हो सके दंडनीय कार्रवाई सरकारी तरीके से उनके ऊपर अब करा के मैं FIR हो, बस वही हम चाहते हैं। भीम आर्मी हटने वाला काम नहीं करूँगा। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, प्रदेश सचिव जी बैठे हैं, आजाद समाज मंडल अध्यक्ष जी बैठे हैं, और हम लोग सुनिए, जो आप चाहते हैं, हम न्याय की बात करते हैं। अगर आपके साथ गलत हुआ है, ये भीम आर्मी हर प्रकार से आपके साथ में खड़ी है और हमेशा आपकी मदद करेगी। और अगर आप चाहते हैं मुकदमा हो, वो जेल जाए, तो ये भीम आर्मी आपके लिए धरना करने के लिए तैयार है, SP DM से मिलने के लिए तैयार है। जहाँ से आप जो भी मदद चाहते हैं, ये करने के लिए हम लोग तैयार हैं। खिलाफ मुकदमा तत्काल गिरफ्तार हो, मैं यही कल से ही कहता है। लेकिन एक बात और मीडिया वाले चला रहे थे कि समझौता हो गया, क्या ऐसा कहीं नहीं, कोई ऐसी कोई समझौता कहीं। ये साथी कुछ बटरिंग करने वाले लोग हैं समाज में, है ना, कहने को अपने को वो पत्रकार कहते हैं, क्या कहते होते हैं। हमको कुछ लोगों ने बताया कि वो लोग, उनका काम ही यही है, जर्नलिज्म का मतलब ही चाटकारता समझ लिए है, बटरिंग करते रहते हैं, वही अपना चलाते रहते। हमने तो तुरंत विनोद से बात किया कि अगर ऐसी बात हो, भाई आपका कहना सही है कि भाई विक्टिम आप हो, आप जो चाहेंगे उसके लिए हम लोग खड़े हैं, है ना। अगर ये चाहते हैं कि नहीं, हम संघर्ष का रास्ता साथी ने अख्तियार किया है, तो इसके लिए एक बार पुनः आपको जो हम लोग जो है, और आज ही हम लोग ये तय कर लेते हैं बैठ करके, सारे लोग हैं, एक डेट डिसाइड कर लिया जाए कि इस तारीख तक अगर मामला नहीं होता है तो अगले दिन हम इस तारीख को पूरे पीछे इकट्ठा होकर प्रदर्शन करेंगे और संवैधानिक पहले ही अवगत करा दिया। राघवेंद्र जी से खड़े हो जाए, ठीक है, खड़े हो जाए।
अम्बेडकर नगर पोस्ट आप देख रहे हैं, हमारे साथ राघवेंद्र जी हैं और ये घर है विनोद जो सभासद है मुजफ्फरनगर वार्ड के सभासद हैं। और ये घटनाक्रम जो कल कुछ हुआ और ये भीम आर्मी के लोग भी यहाँ आए हुए हैं इस घटनाक्रम की जानकारी करने के लिए। आज आप यहाँ मौके पे आए हैं, क्या कुछ मामला है और क्या कुछ हुआ? मामला ये विनोद जी है और पहले सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता चला कि भाजपा के कोई चेयरमैन हैं, सिर्फ सवाल पूछ लेने मात्र से इनको जो है लात घोंसों से पिटाई किए। तो ये भाजपा का राम राज के दर्शन हो रहे हैं कि किस तरीके से इस राम राज में दलितों को सिर्फ सवाल पूछ लेने से अब पीटा जा रहा है, मतलब पीटे भी और कार्रवाई भी ना हो। कल का जो घटनाक्रम हुआ सदन में हुआ, सदन के बाद फिर जो बाहर का मामला हुआ और देर शाम तक भी घटनाक्रम चलता रहा, जिसमें पुलिस प्रशासन भी वहाँ पे मौके पर मौजूद था और बताया जाता है कि दोनों तरफ से पथराव की बात सामने आ रही है। तो जिसके बाद इनको बुलाया भी गया, विनोद जी बैठे भी हैं। तो बताया जा रहा है कि जो सीओ सिटी का कहना है कि दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया है। ये साथ में बैठे हैं, ये साथ में बैठे, इनसे पूछ लिया जाए, इनसे टेलीफोनिक हम लोग बात, ये फर्जी चलाया जा रहा है कि समझौता कर लिया। समझौता सीओ सिटी का जो बयान है उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सुलह समझौता कर लिया, दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई। आपके सामने विनोद जी बैठे हैं, सभासद जी बैठे हैं, आप इन्हीं से पूछ लीजिए कि समझौता। विनोद जी कल जब घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से फिर क्या हुआ? उसके बाद से जब घटना हुआ है, घटना के बाद आप तहरीर लेके गए? मैं तहरीर लेके गया यहाँ से, फिर मैं कप्तान साहब के यहाँ गया तहरीर लेके, वहाँ से एडीएम साहब को दिया, फिर रिटर्न आया मैं यहाँ घटना स्थल पे। यहाँ लोगों को मना करके मैं फिर थाने चला गया कि आप चलिए FIR कॉपी देते हैं। वहाँ हमको बजाए रह गए रात देर तक, शासन प्रशासन लगे रहे समझौता कराने में, तो समझौता हम करने के तैयार नहीं थे। हमारा एक ही उद्देश्य था कार्रवाई हो, अगर हमको समझौता करना तो हम कोर्ट में जाके करेंगे, हम समझौता यहाँ का गए, या तो फिर जो तुम गलती की हो उस गलती को हम करेंगे। नहीं, राम राज का मतलब तो ये हुआ नहीं हुसैन जी, राम राज का मतलब ये हुआ नहीं कि हम किसी गरीब आदमी को 10 लाठी मार दो, कहे कि इतना पैसा ले लो, ये कर लो, तुम चुप हो जाओ। बिल्कुल है ना। संविधान का मतलब तो ये हुआ, कानून का मतलब ये हुआ कि आप FIR दर्ज करो, उसके बाद फिर विवेचना करो। ये न हुआ, समझौता कहाँ के न हो गया। ये भाजपा सरकार 5000 साल पहले वाली स्थिति में दलितों को ले जाना चाहती है और इस जिले में 6 लाख दलित समाज है। उनको इस बात के लिए अब की बार हम लोग इस बात को मुकम्मल हो रहे हैं, इस बार सुनिश्चित करेंगे। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये NCRB का आंकड़ा है कि यूपी में दलित उत्पीड़न नंबर 1 हो गया है। हमारे जिले में दलित उत्पीड़न का केंद्र बनता जा रहा है। कभी पहले ये बहुजन आंदोलन का गढ़ हुआ करता था, आज दलित उत्पीड़न का केंद्र बनता जा रहा है। इस बात के लिए हम लोग करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम लोग कभी भी जो है दबने झुकने ढरने का काम नहीं किए। इस बात के लिए हम लड़ने का काम करेंगे, संघर्ष का रास्ता अख्तियार करेंगे। विनोद जी, सदन में इससे पहले भी इस तरीके की कोई घटनाक्रम इस तरीके से? पहली बार मैंने सिर्फ सवाल पूछा था उनसे। सवाल मेरे द्वारा यही पूछा गया कि भाई जब हर बोर्ड बैठक में ये लागू है कि CC कैमरे लगाए, मतलब वीडियो बनाए जाए, तो पहला जो प्रथम बोर्ड बैठक इस ओमकार गुप्ता जी के कार्यकाल में हुआ था, उस कार्यकाल में पहले बोर्ड बैठक में ये चीज़ उपस्थित थे और कराया गया था। इसके बाद 4 जो बोर्ड बैठक हुई उसमें लागू नहीं कराया गया। यही बात मैंने कमेंट कर दिया, भाई जब ये चीज़ लागू तो आदमी नहीं तो फिर मोबाइल से बनाएगा। इसी बात को लेके वो कर्मचारी को बुला के मुझे बाहर निकलवाना चाहे, मेरे द्वारा मना किया गया। तो उन्होंने कहा मैं आपको सस्पेंड कर, हमने कहा आपके पास पावर ये नहीं सस्पेंड करने का। कहने मैं मेरी पावर है, हमने कहा आपकी पावर कुछ नहीं है। इतने में मैंने जो लड़के आए मुझे पकड़ के हटाने लगे, तो मैंने उनको हाथ तुरंत हटाया और जैसे हटाया पीछे से उतर के आके मुझे मारना चालू कर दी। बस इतनी सी बात है। उनका कहना है गाली कि गलौज, उनका कहना है, उनका जो आरोप है, ये तो आपने अपनी बात बताई, वो वीडियो में दिख भी रहा है जी। उनका ये आरोप है कि एक महिला सभासद है सुनीता जी, उनके साथ आपने जो है अभद्रता किया। ऐसी कोई बात नहीं है। वो पूरब साइड में थी, आप अंदर में घुस के देखते हैं, वो मैं पश्चिम साइड में बैठा था। मेरे बगल के जितने सभासद हैं उनका और हमारा दूरी कम से कम 10-12 फुट का था। ये तो घटना को डाइवर्ट करने के लिए घटना विनोद जी के साथ हुई। ये घटना, वो आरोप चाहे जो लगाए, CO लगाए, वो लगाए, ये घटना चूंकि ये दलित नौजवान है और आप जानते ही हैं दुष्यंत जी, घटना बिल्कुल स्वाभाविक लग रही, वीडियो में दिख भी रही है कि चेयरमैन का चेयर कहाँ है और ये नौजवान चेयर कहाँ है, वहां से उठ करके आए पीट रहे हैं। तो कहने को तो कुछ भी कहा जाए, घटना बिल्कुल स्वाभाविक। और बोर्ड की बैठक में कौन महिला से बदतमीजी करेगा?
ये भी कोई लखैरा तो है नहीं, लफंगा जनप्रतिनिधि है, बोर्ड की बैठक में महिला से या उनसे, ऐसा तो बिल्कुल है ना, ये असंभव है। आरोप बिल्कुल निराधार है, उनका फर्जी है। ये दबाने की साजिश कर रहे हैं प्रशासन जो है, लीपापोती करने की। और जो हम लोग तो बहुत वाकिफ हैं। अभी मेरे ऊपर भाजपा सरकार ने मुकदमा दर्ज कराया, सिर्फ ये कहना कि सब इंसान बराबर हैं। वो भी रामस्वरूप वर्मा जी की जयंती थी, है ना, उनका जो स्लोगन था वही, भाई जिसकी जयंती मनाई जाएगी उसके बारे में उस दिन बात की जाएगी। जिस दिन 14 अप्रैल होता है हम लोग बाबा साहब के बारे में बात करते हैं, जिस दिन रामलीला होता है तो रामलीला के बारे में बताया जाता है। रामस्वरूप वर्मा जी की जयंती थी तो उनका स्लोगन है मानवता की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। ये रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा। इसी बात के लिए क्या संविधान का आर्टिकल 14 इस बात की ताकीद नहीं करता, समता स्वतंत्रता बंधुत्व की बात करता है। संविधान का प्रियम्बल इस बात को आश्वस्त नहीं करता, समता स्वतंत्रता बंधुत्व की बात करता है। आर्टिकल 21 समानता की बात नहीं करता। लेकिन भाजपा सरकार तो संविधान को खत्म करने की बात कर रही है। उनके प्रधानमंत्री मोदी जी के विधिक सलाहकार कहते हैं कि ये संविधान बिना काम का है, इसको बदल देना चाहिए। तो चीजें संविधान को बचाने के लिए, हम लोग अपने हक हुकूक को बचाने के लिए सड़क पे उतरेंगे, संघर्ष करेंगे। ये देश हमारा है, संविधान हमारा है। हम लोगों को पता है कि देश को बचाने के लिए पहले संविधान को बचाना जरूरी है। उनको अगर जिस दिन संविधान नहीं रहेगा तो ऐसे फिर पीटे जाएंगे। तो विनोद जी, अभी जो आप लोग आपके बीच में बैठे भी हैं, तो क्या कुछ आपका निर्णय है कुछ अभी तक? निर्णय ये है कि मेरे साथ न्याय हो, मैं चुप नहीं बैठूंगा, उनको गिरफ्तारी हो, जो मेरे साथ घटना किया मुकदमा लिखा जाए। ठीक है, थैंक यू।